हेलो, आज हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसने बोला है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल फंडा है। फर्स्टली आप लिखोगे √5 इज अ रैशनल नंबर। देन रैशनल नंबर है मतलब a/b √5। ठीक है, a एंड b बोथ आर को-प्राइम। ठीक है भाई, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस आप इस वाले फंडे से सारे क्वेश्चन जो भी आए ऐसे कर देना, बहुत पूरा सही। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 5। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्या बोल सकते हैं इसे? या तो अब b स्क्वायर के लिए निकालना है तो आप इसे ये लिख सकते हो a स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब b स्क्वायर के लिए निकालना है तो आप लिख सकते हो तो आप लेट a इज इक्वल टू 5c। अब b के लिए निकालना है। a तो हमने प्रूव कर दिया कि वो डिविजिबल है 5 का। अब b को भी करना है तो b के लिए हमें इसे कुछ लेना पड़ेगा, तो हम इसे c ले लेते हैं। तो जहां a है वहां c रख दीजिए। 5c स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो 25c स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, 5 से 25 कट गया 5, तो क्या आ गया? 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब आप इसे लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 5। तो इससे पता चल रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आपको पता चला a स्क्वायर अपॉन में 5 जब आया इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो a क्या है? 5 के डिविजिबल। सेम ऐसे ही हमने b को कर दिया लेट कर कर, तो b भी क्या आ गया? 5 के डिविजिबल। तो देन a एंड b बोथ आर क्या है? डिविजिबल। बट a और b क्या है? को प्राइम। तो जो हमने अंजम्पशन करा था तो ये क्या था? गलत। ठीक है, बोथ a and b are divisible by 5, then the assumption will be wrong. Hence √5 is irrational number। ठीक है, तो क्या हुआ? √5 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर है। हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। आया समझ? हेलो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। आज कराऊंगी प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रीवियसली जैसा आपको मैंने बताया था सेम इसमें भी वही करना है जैसे पिछली वीडियो में था। ठीक है, आप पहले इसे अजम्पशन करेंगे लेट
3 plus root 5 is rational number. ठीक है, तो मतलब a बाई बी क्या हो गया 3 प्लस रूट 5. ठीक है, अब 3 में कॉन्स्टेंट ही इधर आ जाएगा, रूट 5 आप वहीं छोड़ दीजिए. a बाई बी माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5. कुछ नहीं है नीचे 1. इन दोनों का एलसीएम लेंगे b, तो आ जाएगा 3 माइनस बी. a माइनस 3b इज इक्वल टू रूट 5. ठीक है, अब देखिए आपके पास ये है. ठीक है, क्वेश्चन में आपको 2 दे रखा है शायद, तो आप 2 लिख लीजिए. 2 रूट 5. ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा. तो a माइनस 3b अपॉन में 2b इज इक्वल टू रूट 5. अब आप देखिए जो LHS है वो तो इसका रैशनल नंबर रिजल्ट आ गया, बट जो RHS है वो रैशनल नंबर नहीं है. तो आप लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ LHS इज रैशनल नंबर while result of RHS is irrational. ठीक है, तो इरेशनल नंबर हो गया वो. तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये LHS अलग हो RHS अलग हो. हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS होता है. तो हमें दिखा कि जब रिजल्ट LHS का रैशनल नंबर है, RHS का इरेशनल है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. So three plus root 5 is irrational number. The contradiction of our wrong assumption. कंजप्शन आया समझ में. तो जो हमारा ये क्या है, हमारा रॉन्ग कंजप्शन है कि 3 प्लस रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, क्योंकि जब हमें पता है कि एक अलग आ रहा है एक अलग आ रहा है, तो ये हम नहीं रिजल्ट कर सकते ना कि वो इरेशनल ही है. एक तरफ को इरेशनल है बट एक तरफ को तो रैशनल भी है, तो आप कैसे बोल सकते हो दोनों इरेशनल है. ठीक है.